हमारी बुद्धि केवल 3 चीज का विचार करती है और उसी के लिए ट्रेंड है। और जब जीवन के उद्देश्य को बिना किसी व्यवधान के आप पार कर लेते हो, बहुत सारे मंदिरों की भी प्रसिद्धि इन 3 कारणों से ही हो सकती है। और मौन की प्रथम सीढ़ी शब्द है। महामृत्युंजय का 1.25 लाख जप करो, चाहे उसको अभी शुद्ध उच्चारण करना भी नहीं आता होगा। भक्ति करने का भी अगर वास्तव में कोई कारण है तो कहीं ना कहीं ये 3 ही हो सकते हैं। आपके शरीर में भी नवछिद्र हैं, कृष्ण की वंशी में भी नवछिद्र हैं जो केवल शांति लेने आए थे। हो सकता है कि कोई ऐसी किशोरी कृपा की बयार चले। मैं बोल रहा था और अब अगले 5 मिनट में मौन हूं। तो जो मेरे पिछले 5 मिनट में मैं कह रहा था, वो जो सुन पा रहा था, उसका योग में प्रवेश है। तो मैं कुछ कहूं उसके पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि जो पिछले 5 मिनट में मैं बोल रहा था, उसमें आपने क्या सुना और कितना सुना कि कुछ नहीं सुना। अगर वो सुन लिया तो अब जो मैं 5 मिनट मौन हूं वो भी समझ में आ जाएगा। अगर कोई कुछ पिछले 5 मिनट में जो मैं बोला वो सुन पाया हो तो बता सकता है। हरिनाम हरिनाम। अच्छा, अच्छी बात है। गोपाल मंत्र। कल्पना है कि अनुभव है? हाँ, तो तू कर रहा था। तुझे जो करना है तू कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। जब कोई बुद्ध पुरुष साथ खड़ा होता है तो किसी का करना समाप्त हो जाता है, फिर उसका करना शुरू होता है और हम उसके माध्यम बन सकते हैं। ये उसकी उपलब्धि है। तब तो मैं बोल रहा था, अब तो मौन हूं। तो मैं आप सबसे, चलो मैं कह देता हूं कृष्णा, तो मैं आप सबसे मौन बोल रहा था। क्या बोल रहा था? जो बोलने के बाद प्राप्त होता है, जहां से बोलना शुरू होता है। आज हम वृंदावन में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की इस दिव्य भूमि पर दूसरी बार वृंदावन योग महोत्सव कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है। इस बार बहुत विलंब से हम लोग तैयारी कर पाए, तो जितनी सूचना फैली और जितने लोग, मुझे लगता है कि कदम कुंज में जितने लोग आ सकते थे उतने लोगों का चुनाव श्री हनुमान जी ने किया और अपनी छत्र छाया में आप सबको बुलाया। हम लोगों के हिसाब से जगह कर रहे थे, पर भगवान ने जगह के हिसाब से लोग कर दिए। तो मैं आप सबसे मौन बोल रहा था इतनी देर। जीवन में जब मौन सदता है, क्योंकि हमारी शरीर से सबसे दूर तक, सबसे लंबे समय तक और सबसे ऊर्जा से युक्त अगर कुछ निकलता है तो शब्द निकलता है। और मौन की प्रथम सीढ़ी शब्द है। पर धीरे 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 वो इससे आगे बढ़ती है। एक बात बड़ी स्पष्ट है कि जब हम कुछ गहरा सुनना चाहते हैं तब स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर मौन घटित होता है। आज अभी आप मुझे सुन रहे हैं, सब चुप हो गए। तो धीरे धीरे योग के माध्यम से जब हम अंतर्नाद तक पहुंचते हैं
तब हमारी बाह्य स्थिति में मौन स्वाभाविक रूप से घटित होता है। हमारी बुद्धि केवल 3 चीज का विचार करती है और उसी के लिए ट्रेंड है। ध्यान दीजिएगा, बचपन से हम लोगों ने केवल 3 चीज की ही ट्रेनिंग ली है और 100%, नॉट इवन 99.9, हम लोग केवल उन 3 विषयों में से ही एक विषय पर विचार करते हैं, क्योंकि हमारी विचार करने की सीमा ही उतनी है। या तो वो अर्थ है, या वो स्वास्थ्य है, और या वो संबंध है। फाइनेंस, रिलेशनशिप्स एंड हेल्थ, इन 3 चीज के अलावा हमारी बुद्धि कभी विचार नहीं कर पाती। उनमें से कोई यूनिक होते हैं जो चौथे डायमेंशन तक पहुंचते हैं, जब उनके भीतर से स्पिरिचुअल थॉट्स धीरे धीरे उत्स लेना शुरू करते हैं। अभी हमारे अंदर भक्ति करने का भी अगर वास्तव में कोई कारण है तो कहीं ना कहीं ये 3 ही हो सकते। बहुत सारे लोग अर्थ को लेकर परेशान हैं, तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी यात्राएं कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को आप कोई भी अलग अलग प्रकार के साधन और पूजा बता दीजिए, वो सब करने को तैयार है। या दूसरा बात संबंध है, और जब हमारी अवेयरनेस इन 3 चीजों तक टिकी है तो इन 3 चीजों का परिवर्तन हमारे भीतर सुख और दुख इन दोनों का इमोशन भी क्रिएट करता है। इनके साथ जुड़ी हुई एक्सपेक्टेशन जब एज इट इज पूरी होती है तब सुख होता है, और जब इनसे जुड़ी हुई एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाती है तो दुख होता है। दैट कैन बी हेल्थ, कोई बहुत दिन से बीमार हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो हमें अति प्रिय हो और वो बीमार हो, और फिर अगर आप किसी से कहिए कि महामृत्युंजय का 1.25 लाख जप करो, चाहे उसको अभी शुद्ध उच्चारण करना भी नहीं आता होगा, वो करने बैठ जाएगा। तो संबंध, धन और अर्थ, इस पूरे चारों तरफ की हमारी व्यवस्था में ये 3 चीजों की प्रधानता है। पूरी दुनिया में ये 3 चीज है। एजुकेशन भी इन 3 चीज की है, प्रोडक्शन भी इन 3 चीज का, मेंटेनेंस भी इन 3 चीज की है, अचीवमेंट भी इन 3 चीज का है। मे बी हेल्थ अचीवमेंट है आपके पास, तो आपके पास रिस्पेक्ट होगी, और चाहे कुछ भी नहीं हो, पर अ पर्सन में भी, अभी कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति बहुत फेमस हुआ, आई डोंट नो नेम इट, 70-75 ईयर ओल्ड है, बट हेल्थ वाइज बहुत वन ऑफ द, आई वुड से, फिटेस्ट मैन। हेल्थ बहुत अच्छी है तो एप्रिसिएशन है। फाइनेंस बहुत अच्छा है और हेल्थ बिल्कुल बेकार है। 6 जने उठा के ले जा रहे हैं, सामने 5 बाउल हैं, एक में एलोपैथिक है, एक में आयुर्वेदिक है, एक में होम्योपैथिक है, एक बिफोर लंच है, एक आफ्टर डिनर है, एक बिफोर स्लीप है, एक आफ्टर स्लीप भी आती है एक। ये जब सो जाते हैं तब घर वाले, आसपास वाले गोली मुंह में डाल देते हैं, नहीं तो सुबह उठना ही मुश्किल हो जाएगा। पर फाइनेंसेस बहुत जोरदार है तो दुनिया अप्रिशिएट करेगी। और यह तीसरे नंबर की बात है, हेल्थ और फाइनेंस दोनों कमजोर हैं, पर रिलेशनशिप्स बड़ी जबरदस्त है। अरे बंदा सीधा ले आके महाराज जी से बात कराएगा बस सीधा, हर रील में आसपास ही दिखता है
तो हमारे लिए क्या पता, हो सकता है वही अप्रिसिएशन हमारे लिए अट्रैक्शन हो रहा हो। अंडरस्टैंड डीपली। तो हमारी बुद्धि 24 घंटे केवल इन 3 विषयों के लिए ही ट्रेंड है और इन 3 विषयों की ही अचीवमेंट को अंडरस्टैंड करती है और इन 3 विषयों को ही चारों तरफ कैलकुलेट भी करती है। या तो हम किसी का लुक देखते हैं या उसके आसपास जो उसने अपना एक ऑरा क्रिएट किया है वो देखते हैं, साधन, वो किस वाहन से आया ये देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली रिलेशनशिप्स भी बनाते हैं। अब कई बार क्या होता है, इन तीनों चीजों में से किसी के लिए तीनों इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए इनमें से कोई एक इंपॉर्टेंट है और उससे वो ये दोनों चीजों को स्टैब्लिश करता है। ये हर व्यक्ति के ऊपर स्वतंत्र निर्भर करती है। कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसके लिए अर्थ की प्रधानता है, कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसके लिए स्वास्थ्य की प्रधानता है और कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसके लिए संबंध की प्रधानता है। इसके संबंध बहुत अच्छे हैं तो हम इसके मित्र बनने को तैयार हैं, इसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और आसपास आज हाईएस्ट सेलिंग एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल सेटअप हैं तो पूरी दुनिया में इन 3 चीजों से ही संबंधित है। सबसे बड़े फाइनेंशियल सेटअप्स भी इन 3 चीजों के ऊपर ही चलते हैं। मैं कान पकड़ के एक बात करूंगा, बहुत सारे मंदिरों की भी प्रसिद्धि इन 3 कारणों से ही हो सकती है। बहुत सारे तीर्थ स्थानों की प्रसिद्धि भी इन 3 कारणों से हो सकती। थोड़े दिनों पहले किसी को पता चल गया कि एक मंदिर में परिक्रमा लगा ली जाए तो शादी जल्दी हो जाती है। अभी थोड़े दिनों पहले, हालांकि इस बात का कोई पौराणिक सार नहीं है, पर एक मेरे परिचित एक बड़े प्रसिद्ध इंटरव्यूअर ने एक रील बना के डाल दी कि जगन्नाथपुरी में राधा रानी दर्शन करने आ रही थीं और लक्ष्मी जी द्वार पर खड़ी थीं तो कुछ लीला हुई, इसलिए पुरी में जिनकी अभी शादी नहीं हुई है और पर वो होने वाली है तो वो दर्शन करने ना जाएं। ये एक स्टेटमेंट फेमस हो गया, इस पर बड़ी कंट्रोवर्सीज भी हो गई। खैर उससे मुझे कोई मतलब नहीं, पुराणों में तो इसको मैंने कहीं नहीं देखा, पर कई जगह की कई कथाएं, लोक कथाएं भी होती हैं, परंपराओं से बन जाती हैं, है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, पर बड़ी भारी समस्या हो गई। वहां से मुझे कितने पाठशाला से संबंधित कई और हमारे वहां के पंडा पुजारी फोन करने लगे, महाराज ये तो नया बवाल शुरू हो गया। वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग टूरिस्ट प्लेस ऑफ उड़ीसा, या तो वहां 2 ही लोग आते हैं, या तो बहुत अच्छी तरह ही विवाहित हैं वही आते हैं, या केवल विवाह नहीं करना चाह रहे हैं और सब करना चाह रहे हैं वही आ रहे हैं। ये 2 ही चीज मिलेंगी, दोनों ही साधन मिलेंगे, या तो बीच मिलेगा और या हमारे शास्त्रों की टीच मिलेगी। ये तो ब्रीच हो सकते हो, ये तो थोड़ी सी गुरुओं के चरणों में बैठकर जगन्नाथ जी की कृपा से ब्रीचिंग हो सकती है या बीच हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों ने इस विषय में मामला छोड़ दिया। एक जना बोला हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, माताओं की उनकी ज्यादा पूजा कर लें तो हो सकता है उनकी शादी खराब हो जाए। लोगों ने हनुमान जी छोड़ दिए। मैं बोला जिसकी कृपा से राम जी को सीता जी मिल गई, उसको छोड़ के तुम्हारी सीता कहां भागने वाली है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अर्थ, संबंध और स्वास्थ्य, हमारा सबसे बड़ा आकर्षण इन 3 विषयों में।
हमारा सोच इन 3 विषयों में, हमारी शिक्षा इन 3 विषयों में, हमारी सफलता इन 3 विषयों में, हमारा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम 24 घंटे टटोलिएगा इन 3 विषयों में। 24 घंटे का 23 घंटा और 59 सेकेंड्स, पता नहीं 1 सेकंड भी मैं क्यों छोड़ रहा हूं। हम सोते भी स्वास्थ्य के लिए ही है। बहुत सारे लोग जॉम्बी भी हैं, निशाचर बोलते हैं हमारे यहाँ। कहते हैं सो ही क्यों, तो कहते हैं मर जाएगा नहीं सोएगा तो। मेरा एक क्लास फेलो तब तो संपर्क में नहीं है, दिल्ली में कॉल सेंटर में काम करने गया, मुझे बाद में पता चला 4 फ्रेंड्स ने मिलकर आपस को चैलेंज किया। क्या होता है वो, फेथ एंड क्या डेयर कुछ गेम होता है। थैंक यू, यू ऑल आर मच एजुकेटेड। मैंने कभी ऐसे बदमाश खेल खेले नहीं। तो उसमें चैलेंज कर दिया कि देखते हैं कौन सबसे लंबा जग सकता है। बंदा 4 दिन तक जगा रहा, सोया नहीं, और बाद में ये स्थिति हुई कि उसको पैरालिसिस हो गया लिटरली। देन आई गॉट टू नो इट्स अ रियल स्टोरी। मैं आपको बात करा सकता हूँ, नंबर ढूंढना पड़ेगा अब तक। मैंने उसने मुझे बाद में कहा मैं क्या करूं। मैंने तो हमारी कथा में आ जाए, क्योंकि हम अच्छे से सुलाना भी जानते हैं, अच्छी नींद आएगी। इन 3 विषयों में हमारी चिंतन की धारा दौड़ती है। वर्तमान समय में इसलिए हम इन तीनों विषयों को धर्म से जोड़ने का प्रयास करते हैं। यहीं पर योग की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका खड़ी होती है। आज मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, ऐसे विषयों को लेकर संबंध, स्वास्थ्य और इन सब के साथ साथ यहां तक कि अगर ये दोनों ठीक रहेंगे तो फाइनेंसेस भी, इन तीनों बाउंड्रीज को क्रॉस करके, इनसे होते हुए, थ्रू दैट वे, संगीत हारमोनियम से शुरू होता है पर हारमोनियम तक सीमित नहीं होता। सुर की धरा पर रस की धारा बहती है। धरा सुर की ही है, उसको नहीं तोड़ा जा सकता, पर धारा स्वतंत्र है। तभी तो वही राग है और वही पद है, पर हर गायक की अपनी अपनी अनुभूति है, अपने अपने शब्द हैं, अपना अपना प्रयास है, अपना अपना प्रवाह है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य को साथ में लेके, उसके साथ साथ संबंध का निखार करते हुए, फिर इन तीनों बाउंड्रीज को क्रॉस करके हम लोग योग के माध्यम से अपने बुद्धि को, अपने अनुभव को उस चौथे डायमेंशन के एक्सपीरियंस करने का एक एक्सपोजर देते हैं कि लेट मी एक्सपोज माई सेल्फ बियॉन्ड द लिमिटेशंस ऑफ माई हेल्थ, बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ दिस टाइम फ्रेम which is giving me all kind of calculations and taking me beyond for a certain period all these worldly relationships and connecting it with my own deeper self. वो जो अध्यात्म की अनुभूति का एक्सपोजर है, पर सौभाग्य की बात यह है, छोटी सी बात और कहूंगा, यू मस्ट बी वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। एक व्यक्ति रेगिस्तान तो कहना उचित नहीं होगा, किसी बंजर और अपरिचित किसी जगह फंस गया जहां दूर दूर तक कोई साधन नहीं था। धूप बड़ी तेज थी, उसको छांव की जरूरत थी। चारों दिशाओं में उसने दौड़ने की कोशिश करी और नीचे की गर्म मट्टी उसके पैरों को जला रही थी और उसको छांव नहीं मिलती थी। तभी उसने कुछ बेहोशी की सी हालत में, थकान की सी स्थिति में, उसे ऐसा अंदाजा लगा कि कुछ दूरी पर एक पेड़ है, उस तरफ बढ़ा। अब तो आधा साल लगभग बेहोश ही हो चुका था,
और दौड़ते हुए, ध्यान नहीं दिया उसने, पर पेड़ के नीचे बड़ी भारी एकड़ों भूमि के बीच में एक ही पेड़ था। दौड़ते हुए बिना ध्यान दिए उसने पेड़ की छाया में अपने आप को पसार दिया, पड़ गया। थोड़ी देर बाद उस पेड़ की घाम ने जब उसके शरीर को तसल्ली दी तो उसने आंख खोली तो आश्चर्य की बात थी, इस समय तो वो किसी ठूंठ के नीचे भी सो सकता था, किसी बांस की छाया में भी उसको वो शांति मिल सकती थी, किसी बबूल के कांटों के पेड़ के नीचे भी वो शांत हो सकता था। पर पता नहीं कौन सा देव उसके ऊपर रीझ गया कि जब थोड़ी देर तंद्रा आने के बाद उसने आंखों को खोल कर देखा तो वो पेड़ आम का था। तो वो तो प्रसन्न हो गया। अब तो उसको पेड़ की छाया भी मिली, सुगंध भी मिली, प्यास ही नहीं बुझी बल्कि भूख भी मिट गई। आज दुनिया के रेगिस्तान में जब आप ध्यान, योग और अध्यात्म का आसरा लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है सब जगह श्रेष्ठ हैं, पर सब जगह का अपना अपना रूप है। पर जब योग का उत्सव वृंदावन में होता है तो यही मानिए कि कृष्ण रूपी आम के वृक्ष के नीचे आपको छाया मिली है, जहां केवल अध्यात्म के बिंदु नहीं बल्कि रस के सिंधु संपूर्ण उस अध्यात्म की अनुभूति से परिपक्व, चाहे वो ज्ञान योग हो, चाहे वो हठ योग हो, चाहे वो अष्टांग योग हो, और यहां तो आप भिन्न भिन्न उसी के अंगानुभूत प्रयोगों का सुर, राग, संगीत, अभ्यास, दिनचर्या, भोजन, प्रसाद, स्थान, इन सब के साथ आप आनंद ले रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो केवल छाया लेने आए थे, पूरी संभावना है कि पेड़ के हिलने से उनके हाथ में आम भी गिर सकता है। जो केवल शांति लेने आए थे, हो सकता है कि कोई ऐसी किशोरी कृपा की बयार चले कि उनके हाथों में कृष्ण मिलन का आम्र भी गिर जाए। ये भी उसका एक साधन है। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, ऐसे ही डूबे रहें और अपने चिंतन के इस चतुर्थ विभाग को एक्सपोज करें, थोड़ा सा आगे बढ़ें। उसी के लिए पाठशाला है, उसी के लिए अध्ययन है, उसी के लिए ध्यान है, उसी के लिए योग है, उसी के लिए संयोग है। भगवान श्री कृष्ण की ही ये दिव्य पद्धति आप सबको अनुग्रह करे। वंशी बन जाइए। आपके शरीर में भी नव छिद्र हैं, कृष्ण की वंशी में भी नव छिद्र हैं, पर जब वंशी में कुछ आरोप लगता है तो फूंक मारने पर भी स्वर निकलता नहीं है। पर जब वंशी पूरी खाली हो जाती है तब कोई बच्चा भी फूंक मार दे तो कोई ना कोई स्वर छेड़ सकता है। हम सब भी इन विविध प्रयोगों के द्वारा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, अपनी चेतना को स्वस्थ कर रहे हैं। और जब चेतना स्वस्थ होने के साथ स्वच्छ भी हो जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कान के छिद्र से कृष्ण नाम की ऐसी फूंक पड़ेगी गुरुमुख के द्वारा कि शरीर के सभी छिद्रों से रस का प्रवाह हो सकेगा। हमारी चेतना में ये सभी चक्र अभी डिसअलाइंड हैं, जिसके सब अलाइंड हो जाते हैं उसको सुदर्शन की तरह कृष्ण अपने हाथ में धारण करते हैं। हमारे शंख श्वास का प्रवाह अनियमित है, पर जब साधना के द्वारा कोई अपने श्वास के प्रवाह को चैतन्य में बना लेता है, नाद में बना लेता है, तब वो नारायण के हाथ का शंख बन जाता है। इस दुनिया की कीचड़ में होते हुए भी अपनी चेतना को थोड़ा सा ऊपर उठा के कमल की तरह खिल जाता है। वो किशोरी के चरण कमल में चढ़ने योग्य बन जाता है। और जब जीवन के उद्देश्य को बिना किसी व्यवधान के आप पार कर लेते हो तब धनुष की तरह एक तीर छूटता है।
जो आपको इस तट से उस तट तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। भगवान आपको चारों तरफ से यहाँ घेरे हैं, पता नहीं कौन सी मोड़ और कौन सी थौड़, कौन सी श्वास में केवल मिट्टी की, पेड़ों की, स्थान की, इत्र की, परफ्यूम की नहीं, कृष्ण की भी सुगंध आ सकती है। कौन से सुर में वंशी की ध्वनि सुनाई दे सकती है। इस बंजर भूमि में किशोरी ने कृपा करके ऐसे रस के वृक्ष के नीचे अभ्यास के लिए बिठाया है। इस अवसर के बचे हुए विषय का लाभ लीजिएगा। मैं आपसे बीच बीच में मिलता रहूंगा। आपका खूब खूब मंगल हो, खूब आनंद। जय श्री राधे।